गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैंने यहाँ पर रैंडम कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। 480, अनरिजर्व 151, 501, 121, 113। ये थोड़ा सस्पेंस है। 433, 304। ये मार्क्स इतने भी रैंडम नहीं हैं। बिलीव मी, सबको MBBS मिला हुआ है। कैसे, हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि इतने मार्क्स पे, और काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। आप ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, राइट, उसके लिए 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज, या फिर रिम्स रायपुर का सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फाइनल कट ऑफ क्या गया था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी सीटें कन्वर्ट हुई थी और किसको अलॉट की गई थी, या 2021 में इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। इसके बेसिस पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहा हूँ, हम गवर्नमेंट कोटा पे भी आएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा, गवर्नमेंट कोटा दोनों का डिस्कशन होगा। या फिर जो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई है, इसमें 2020 में ऐसे ही अनरिजर्व OBC ST SC के लिए सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ रहा, उसके बेसिस पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन दोनों कॉलेज रिम्स रायपुर और शंकराचार्य, इनके लिए गवर्नमेंट कोटा, मतलब जिसमें छत्तीसगढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रेंड। काफ़ी सारा होमवर्क करना पड़ा है, काफ़ी दिनों से हमने इस पे होमवर्क किया हुआ है। तो टोटल सीट कितनी है, किसको कैसे मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें। फाइनली हम पेज 1 पे हैं। तो अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में हमारे पास 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई, जहाँ पे 150 सीटें हैं। ऐसे ही रिम्स रायपुर, जहाँ पे 150 सीटें हैं। और SBIMS जो इस साल खुला है, ये भी रायपुर में है, यहाँ पर भी 150 सीटें हैं। इन तीनों के एवरेज फ़ीस की बात करूँ, डिटेल फ़ीस ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। ये थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, मतलब थोड़ा बहुत, और उसमें से कुछ पार्ट आपको पर ईयर देना पड़ता है, कुछ पार्ट आपको वन टाइम पे करना होता है। ये ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो रिम्स शंकराचार्य की जो फीस है तकरीबन 10,60,156 है पर ईयर। रिम्स की 10,13,156 है पर ईयर। अच्छा, मैंने SBIMS में लिख दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं। ये रिम्स की फ़ीस है 10,13,156, और जो SBIMS की फ़ीस स्ट्रक्चर है और 11, ये सबसे ज़्यादा है, 11,25,000। मैंने डिटेल प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, 156। तो ये तो हुई बात फ़ीस की। अब क्योंकि हर जगह 150 सीटें हैं, 150 सीटें हैं, तो टोटल प्राइवेट कॉलेज की सीट छत्तीसगढ़ में हो जाती है 450, 450। आगे अगर हम लोग बढ़ जाएँ तो जो सीट मैट्रिक्स है 150 का, ठीक है, पर कॉलेज सभी जगह, क्योंकि सेम सीट नंबर ऑफ सीट सेम है, तो सभी कॉलेजेस में उतनी ही NRI की सीट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 22 NRI सीटें हैं। गवर्नमेंट कोटा, जिसके लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल स्टूडेंट, जिनके पास एक प्रॉपर छत्तीसगढ़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। और मैनेजमेंट कोटा, ये जो सीटें होती हैं, इनके लिए छत्तीसगढ़ के बच्चे तो एलिजिबल हैं ही, बाहर के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। अब ये सीटें, मैंने कहा कि NRI सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो गवर्नमेंट कोटा है और मैनेजमेंट कोटा है, इसमें सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़रा देख लीजिए। तीनों कॉलेज के लिए सेम रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं SSIMS, SBIMS और रिम्स रायपुर तीनों को कंसीडर करता हूँ, तो अनरिजर्व्ड के लिए 29 सीट, जिसमें से 20 नो क्लास में जाता है, और पैरेलल रिजर्वेशन होता है फीमेल का, तो इनके लिए 8 सीट मिल जाती है। ST के लिए 32% आरक्षण है, रिजर्वेशन है, जिसमें 30% नॉर्मल ST और 2% स्पेशल ST, तो 19 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। और ये सभी तीनों कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा की बात करें तो 14 सीटें इसमें से नो क्लास को मिलती है और 5 फीमेल को। स्पेशल ST में 2 सीटें हैं,
ठीक है। मैंने यहाँ एक लिखा है, एक्चुअली ये 2 सीटें हैं, जिसमें से एक जो नो क्लास में और एक जो आता है फीमेल में। SC के लिए 7 सीटें तीनों कॉलेज में, ठीक है। गवर्नमेंट कोटा की बात चल रही है, तो तीनों कॉलेज में 5 नो क्लास में और 2 फीमेल में। OBC के लिए 8, और इस तरह से टोटल 64 सीट। यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन सीट का, यही सेम सीट मैट्रिक्स फॉर ऑल 3 कॉलेज। प्राइवेट या प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट सीटों के लिए भी होता है, जिसके लिए एलिजिबल होते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर के स्टूडेंट। नाउ अब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, हमारे ही वीडियो को देख के कॉपी करके लोग वीडियो बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई कॉपीराइट तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वीडियो बना रहे हैं, जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड आइडिया। पर स्टूडेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा, हो सकती है मेरी बात आपको बुरी लगे, स्टूडेंट के कंपेयर में ज़्यादा जो एजेंट वगैरह होते हैं, या जो भी MBBS में एडमिशन कराने का, कुछ एजेंट जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर वो आपसे पैसे लेते हैं तो आपका एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन कई जगह मैंने ये सुना, ये कंप्लेन सुना, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक जगह से कलेक्ट करके वो बच्चों को गाइड भी करते हैं या मिसगाइड करते हैं, ठीक है। उनसे पैसे, मेरे पास ही इस बार 2-3 ऐसे केसेस आए हैं बिलासपुर रीजन से, कि लास्ट ईयर उनसे 10 लाख, 15 लाख, 17 लाख इतना अमाउंट ले लिया गया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पे, और उनका एडमिशन भी नहीं कराया गया। साथ ही साथ पैसे रिफ़ंड, आप अच्छे से जानते हैं कि कौन आप रिफ़ंड निकाल सकता है। तो ये चीज़ें मुझे सुनने में आ रही हैं, राइट। तो दूसरी बात यह है कि फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। देखिए, हर कोई तो काउंसलिंग एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर आप जैसे बीमार पड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते होंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, आप एक एक्सपर्ट के पास जाते होंगे, या एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके पास अपनी समस्या लेके जाते होंगे, और आप सोचते हो, ऐसी उम्मीद करते होंगे कि वो आपको एक बेटर सजेशन दे सकेगा। इन्हीं चीज़ों को लेके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बहुत सारे अलग अलग अमाउंट फ़ीस लिए जाते हैं, ठीक है। अभी तक पिछले 1.5-2 सालों से हम काउंसलिंग में, हालांकि काउंसलिंग गाइडेंस मैं 2007 से कर रहा हूँ, 2007 से, जब से मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद अपने जूनियर्स को और ये सारी चीज़ें। बट प्रोफेशनली, या कहना चाहिए कि किसी से कोई पैसे वैसे लेके, इवन वो बच्चे भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे जिनको मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी हेल्प की थी। पिछले साल कोविड का टाइम था, हमारे पास काफ़ी समय भी था, ऑफलाइन क्लासेस हमारी नहीं चल रही थी, या समय रहता था, उतनी बैचेज़ नहीं थी, तो हमारे पास समय रहता था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया, उनके कमेंट के आंसर देना, या अपना नंबर भी उनके साथ शेयर किया, और यथासंभव जितना पॉसिबल हो सकता है एक सिंगल पर्सन के लिए, तो उतने मैक्सिमम लोगों को मैंने गाइड किया विदाउट एनी फीस और विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन अब नंबर ऑफ़ कॉल्स भी बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ़ मैसेजेस भी बढ़ गए हैं। हर किसी को अर्जेंट है ना, हर किसी को अर्जेंट है कि उसके कॉल का रिस्पांस किया जाए या उसके मैसेज का रिस्पांस किया जाए। आप खुद देखिएगा, जितना पॉसिबल होता है हम कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से संभव नहीं है कि हम 24 आवर इसी में एंगेज रहें, क्योंकि हर पर्सन की कुछ न कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, या फलाने डेम का जो कुछ भी है, होता ही है ना। आप मेरे एज ग्रुप में आ जाएंगे या आप डॉक्टर बन जाएंगे, उसके बाद तो ये चीज़ें आप खुद भी समझ जाएंगे। तो अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने एक इसका मेथड, तो आप मुझे एक सॉल्यूशन बताइए कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो ऑथेंटिकली स्टूडेंट्स तक ही पहुँचे, ठीक है, इधर उधर ना जाए। मुझे व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें एक 1 मिलियन व्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वो क्वालिटी के वीडियोज़ हैं, कोई एंटरटेनमेंट वीडियोज़ नहीं हैं कि जिस पे मिलियंस व्यू होंगे, लाखों करोड़ व्यू होंगे तो हमको यूट्यूब से कुछ पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे यूट्यूब में आना इस उद्देश्य से नहीं आया गया था कि यूट्यूब से अर्निंग हो, ठीक है। अगर आप बोलें तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा कितना हम अर्न करते हैं यूट्यूब से, तो पॉसिबल नहीं है, राइट ना। तो एक मेथड है कि इसको फिल्ट्रेट करने के लिए कि सिर्फ जिनको ज़रूरत है बेसिकली, है ना, जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है और जो स्टूडेंट हैं ओनली, सिर्फ उन तक ही ये वीडियो पहुँचे, या फिर उनको ही मैं समय दे पाऊँ, उनको ही प्रॉपर गाइड कर पाऊँ, राइट। जब आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो इसको फिल्ट्रेशन के लिए मैंने एक तरीका निकाला था। कुछ मैंने फीस अमाउंट रख दिया था, आई थिंक 399 और 499। हाँ, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, देखिए हम यूट्यूब में तब भी गाइड आपको करते रहेंगे अपने समय अनुसार, ठीक है। जब भी हमें समय मिलेगा हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, ऑथेंटिक वीडियो बनाएंगे, रिलायबल रहेगा, ठीक है। आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत सालों से काउंसलिंग को फॉलो कर रहा हूँ
और पहले जब ये काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी तो हमारे ही रायपुर जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर में ही, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, तो हमारे सामने होती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डीएमई या बहुत सारे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या अलग अलग कॉलेजेस में हैं, क्या एडमिशन प्रोसीजर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप भरोसा कर सकते हैं कि हम जो आपको काउंसलिंग में गाइडेंस देते हैं या जो डेटा आपके साथ शेयर करते हैं, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन गाइडेंस कभी इधर उधर नहीं होगा। तो हमने एक वो प्रोसेस किया था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ये कोई फोर्स नहीं किया गया था कि आप पैसे ही दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है। अब इतने सारे लोगों को मैंने गाइड किया था लास्ट ईयर, तो है ना, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के गाइडेंस के लिए 399 आपको पे करना है। जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं या जिस नंबर पे आप कॉल करके बात करते हैं, सेम नंबर पे गूगल पे भी है, पेटीएम भी है। आज तक आपने किसी ने नहीं पूछा, एनीवे मैटर नहीं करता। और अगर आपको गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए तो आपको 499। अब लोगों की कंजूसी देखिए, जितने लोगों ने अभी किया 500 किसी ने नहीं किया, एक है ना 500 किसी ने नहीं किया, मतलब जितने लोगों ने भी किया है 499 ही किया है, मतलब आप समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, राउंड फिगर जैसा नहीं है, ये देखने में ऐसा लगता है कोई ऑफर चल रहा होगा 499, मुझे ही 500 कर देना चाहिए थे इसको, बट एनीवे। तो ये एक स्मॉल सा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके साइड से। और देन फिर आप जब जैसे कॉल करते हैं या कोई आपकी पर्सनल इश्यूज़ हैं कि मुझे काउंसलिंग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट की सीट हो, मैनेजमेंट की सीट हो, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग की बात, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बीएमएस का, वेटनरी का, और मैं उस फील्ड पे जाना भी नहीं चाहता। थोड़ा बहुत सुपरफिशियल गाइडेंस हम आपको उसके रिलेटेड दे सकते हैं लेकिन इन डेप्थ नहीं बता सकते क्योंकि हमने बीएमएस किया नहीं है, तो हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। एनीवे, तो ये आपको करना है, ठीक है। ये सेम नंबर है, आप करिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा 7509306807 इस नंबर पे। और आपको एक समय दिया था मैंने कि इस समय पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगर बहुत अर्जेंट है तो आप किसी भी समय कॉल करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कम से कम एक मैसेज कर दीजिए कि आप किससे रिलेटेड बात करना चाहते हैं, पहली चीज़। बहुत अर्जेंट के केस में, अदरवाइज सुबह 11 से 1, 11 to 1 मेरी कोई अभी बैच नहीं है इसमें, तो इस समय पे आप प्रेफरेबली कॉल करिए, मैं डेफिनेटली उठाऊंगा, ठीक है। उनके जिनका पेड है, पेड इसलिए क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस न करने पे सर प्लीज़ रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर हर सिचुएशन में लोगों को रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। गुणगान नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम। 50-60 स्टूडेंट को हम डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं, और एक जो भी गाइडेंस आपको लगता है क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किसमें कितना क्या कट ऑफ मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हम यहाँ कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो आपको बता दें, हम एक प्रेडिक्शन ही बताते हैं आपको, या मेरे जैसे हमारे ही, मैंने कहा वीडियो को कॉपी करके काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा कि यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद कभी अपने लिए मेरे ख्याल से बीएससी बीए का भी काउंसलिंग अटेंड नहीं किया होगा, आज वो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सोच समझ के आप एक एक्सपर्ट के साथ जाना चाहते हैं कि एक झोला छाप डॉक्टर के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के सवाल है। एक छोटी सी गलती, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, मैंने बताया। अच्छा, एजेंट यही सब नॉलेज का, क्योंकि आपको नहीं पता है, तो इन्हीं सब नॉलेज का कोई 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए फीस लेते हैं एडमिशन के नाम पे। कम मार्क्स पे आप एडमिशन चाहते हैं, कोई जेन्युइन एजेंट है जो ये काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग आजकल ऐसे भी चालू कर दिए ये सब काम, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कोई ह्यूज डिमांड नहीं है। अब बाकी रेस्ट योर विश, फोर्सेबल बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, आपकी इच्छा पे है। प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट ना किया करें कि किसी ने कहा कि ये स्कैम है। आप मुझे बताओ, अगर 100 लोगों ने भी 500 रुपये जमा किया, कितने लोगों ने किया? 100 लोगों ने भी किया, मैक्सिमम मैंने 85 कहा है, कितने होंगे? मेरे ख्याल से 50,000 होंगे। मेरे एक स्टूडेंट की फीस है, भिलाई का हाईएस्ट पेड टीचर हूँ मैं बायोलॉजी का, ठीक है। तो आप समझ रहे मेरी बात, लेकिन मैं अगर आपको समय दे रहा हूँ तो दैट मीन्स इसलिए नहीं, अगर आप 500 पे करते हैं ना, तो पहली बात आप सिंसियरली क्वेश्चन पूछते हैं, अदरवाइज क्या फ़र्क पड़ता है, एक व्हाट्सएप कर दो, एक कॉल कर दो, पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। तो प्लीज़ बी सिंसियर, ठीक है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर एजेंट। वेरीफाई करने के बाद ही मैं रिस्पॉन्स करूँगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हम हमारे ज्ञान का 500 रुपये आपसे मांग रहे हैं, जिसमें भी आपको दिक्कत हो रही है, और इसी चीज़ के लिए है ना, आप कोई 5 लाख, कोई 10 लाख एजेंट्स के चक्कर में मत पड़िए। खास करके छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप खुद पार्टिसिपेट करिए। यदि आप कर सकते हैं तो गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगा,
राइट। आप खुद पार्टिसिपेट करिए, कोई बहुत बड़ा टास्क या बहुत बड़ा काम नहीं होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। और फिर भी अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ एक मतलब अगर अपने बिहाफ में किसी से पार्टिसिपेट कराएंगे तो हार्डली 5-10 हज़ार रुपये या समथिंग उतना ही फीस होना चाहिए। 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं होना चाहिए, एक ह्यूज अमाउंट होता है वो। और ठीक है, और ये भी अमाउंट मैं इसलिए आपसे ले रहा हूँ क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए गाइडेंस ले रहे हैं यार, आप कोटा में इतने महंगे महंगे कोचिंग्स में लाखों रुपए खर्च करके ये मार्क्स लेकर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राइट ना। तो देख लीजिए, इसके बाद हम मिलते हैं और इस वीडियो को हम तब कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।